हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉर्ट पेपर सेट 6 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों, वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। देखिए बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो यार ऐसी गलती मत कीजिए। हम आपसे बार बार हर वीडियो के अंदर ये बात अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। इसीलिए आप वीडियो को डेली देखा करो और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, सिर्फ आप अनसॉर्ट पेपर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए और फॉर्मूले याद कीजिए। इसके सिवा कोई मैथ में तीसरा काम मत कीजिए। इतना कर लीजिए, जब भी आपके पेपर होंगे आप हमेशा पेपर अव्वल करके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इतना काम जरूर कीजिए। वीडियो को देखना बंद मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई बंद कर रहे हैं और पेपर स्टार्ट हो जाए आपके आफ्टर सम टाइम, तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। इसीलिए बच्चों, अपनी भलाई के लिए आप पढ़ते रहिए रेगुलर, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे हम प्रश्नों को ले लेते हैं। तो हमने आपको जो प्रश्न करा दिए थे सेट 6 के बच्चों, वो 3 भी करा, 3 पार्ट भी हो गया था। 4th पार्ट का पहला प्रश्न करा दिया था। नहीं, पहला तो आप खुद ने किया होगा, आपने सेम है वो था, मतलब मध्यमान प्रेमी कई बार कराया है। दूसरा प्रश्न हमने करा दिया था और तीसरा प्रश्न है गा, उसे आज हम कराने वाले हैं। देखिए बच्चों, दूसरा चौथे का जो खा खरगोश है और जो गा गमला क्वेश्चन है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो खा मैंने कराया था, गा भी करा रहा हूँ और देखिएगा क्यों सेम है। यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, वह सदिश के रूप में बिंदु दिए थे। तो चौथे का आपका घा प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, चौथे का गा प्रश्न। देखिए यहाँ पर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और एक त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज है मान लीजिए ये, इसके 3 बिंदु मान लीजिए ए के बिंदु दे रखे हैं हमें। ये जो है आपके 1 1 2 1 1 2। जो बी बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 2 3 5 और जो सी बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 5 5। ठीक है, देखिए इससे पिछले सवाल में हमें 3 सदिश दे रखे थे, शीर्षों के बिंदु दे रखे थे सदिश के रूप में, बट यहाँ बिंदुओं के रूप में दे रखे हैं। तो ये सवाल वही चीज है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको इसको सदिश के रूप में लिख लेना है। यानी इसको लिख लेना है आपको, इसको आप लिख सकते हैं 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 है, 3j कैप प्लस 5k कैप। और इसको आपको लिख लेना है 1i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे ही आप फिर यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ आपको करना है, मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ से वेक्टर ए बी निकालना है, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करके फिर वेक्टर ए बी का मापांक निकाल लेना आप। ठीक है, कुछ भी आएगा। फिर ऐसे यहाँ से वेक्टर बी सी आपको निकालना है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए करके फिर बी सी का आप मापांक निकाल लेना, कुछ भी आएगा। फिर वेक्टर सी ए निकालना आप यहाँ से, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी करके फिर वेक्टर सी ए का आप मापांक निकालना बच्चों। ठीक है, सी ए का मापांक मापांक सी ए कुछ भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इससे जो पिछला सवाल था इतना तो उसमें करना था, इतना ही हमने किया था। अब यहाँ के बाद चेंज हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 मापांक ए बी क्रॉस बी सी। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो मापांक वेक्टर ए बी मापांक वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का मापांक आपको निकाल के 2 से भाग देना है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना, या कराई दूं? चलो करा देता हूँ। देखिए ए बी आप निकालिए, तो ए बी आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो वेक्टर ए बी निकालो, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए यानी इसमें से इसको घटाना है। देखिए 2i 3j 5k में से घटाना है 1i 1j 2k को। तो घटाओ भाई, 2i में से 1i गया तो 1i, 3j में से 1j गया तो 2j, 5k में से 2k गया तो 3k। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर बी सी निकालो, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या है, i कैप 5j कैप 5k कैप माइनस बी की वैल्यू 2i कैप
3 j कैप 5 k कैप, एक आई में से 2 आई गया तो माइनस आई, 5j में से 3j गया तो 2j, 5k में से 5k गया तो 0k। अब इनका क्रॉस निकालो, AB क्रॉस BC, तो कैसे निकालेंगे? सारणिक विधि से, IJK। तो AB का सदिश ये रहा, 1 2 3 आ जाएगा IJK के गुणांक, और यहाँ से IJK के गुणांक -1 2 0। अब देखो करिए क्रॉस, तो कैसे निकालेंगे? I फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 का 0 में 0, -2 का 3 में 6, माइनस j कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 0 में 0, -1 का 3 में करेंगे -3, और एक माइनस पहले से +3, प्लस k कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 2 में करेंगे 2, -1 का 2 में करेंगे -2, और एक माइनस पहले से +2, तो फाइनली माइनस के 6 i कैप, और ये प्लस के 3, लेकिन ये माइनस की वजह से -3 j कैप और 4 k कैप। अब इसका मापांक निकालिए आप, तो मापांक AB क्रॉस BC, तो अंडर रूट में -6 का वर्ग 36, -3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 और 6 15 और 6 21 का 1 हासिल ला के 2, 3 और 1 4 और 2 हासिल 6, रूट 61। तो यहाँ पे लगा दीजिए 1/2, इसकी वैल्यू निकालिए √61 वर्ग इकाई। इस तरीके से आप त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं, पहले इन्हें सदिश बनाओ, फिर AB और BC या AC और CB निकाल सकते हो, कोई भी दो साइड का क्रॉस निकाल लीजिए आप प्रोडक्ट, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मापांक निकाल कर। ठीक है, चलिए, तो ये 4th का गा प्रश्न था बच्चों। आधा क्वेश्चन ये पीछे की तरह ही था, उसमें बस जो है आपसे ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल पूछा था, और यहाँ पर आपको एरिया पूछ लिया था। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इससे उसको उठा लेते हैं। इसमें बच्चों हमें दे रखा है, 2 घटनाएं दे रखी हैं, चौथे का घा प्रश्न है। यहाँ पर बच्चों 2 घटनाएं दे रखी हैं A और B, और ये इस प्रकार हैं कि PA की जो वैल्यू है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, जो PB है वो 1/2 है, और PA इंटरसेक्शन जो B है वो 1/8 है। तो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश हमें पूछा है, क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी A के घटित होने की प्रायिकता 1/4, B के घटित होने की प्रायिकता 1/2, और दोनों के घटित होने की प्रायिकता 1/8। तो ना तो A घटित हो और ना ही B घटित हो, दोनों ही घटनाएं न घटित होने की प्रायिकता निकालनी है हमसे। ठीक है, देखो A के घटित होने की प्रायिकता 1/4 है, तो A के न घटित होने की प्रायिकता यानी PA बार कैसे निकालते हैं? किसमें से 1 में से घटाते हैं, 1 - 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ से PB डैश कैसे निकालेंगे, 1 - 1/2 यानी 1/2। तो एक्चुअली हमसे ये पूछा है, तो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश होता है A और B दोनों ही घटनाएं घटित ना होने की प्रायिकता, ये होता है PA डैश इंटरसेक्शन PB डैश। तो इसकी वैल्यू 3/4 और इसकी वैल्यू 1/2, फाइनली आपको आ गया 3/8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको करना था, इजी था, आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर ले लेते हैं, बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, 5-5 नंबर वाले प्रश्न है अब आपके। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है वो 10 का है, इसे आप खुद कीजिएगा। 5वें का प्रश्न है, आप इसे स्वयं करेंगे। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 लाना है। तो LHS ले लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा देना, या शुरू के 2 में पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा देना, यहाँ से एक tan मिलेगा और एक tan तुम्हारा ये तीसरा बचा, फिर इन दोनों में फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। फाइनली आपको tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 वैल्यू मिलेगी, है ना, और 1 tan में π/4 की होती है, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, π/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे बच्चों। ठीक है, इससे अगला जो प्रश्न है ये सारणिक का है, तो ये है आपका खा प्रश्न, 5वें का खा। तो यहाँ दे रखा है सारणिक A + B + 2C और यहाँ C, और यहाँ पर A B + C +
2a और a, और यहाँ पर b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। और जो आंसर लेके आना है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आंसर हमें लेके आना है। देखिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपको प्रूफ चलना है, यानी प्रूफ में आपको a प्लस बी प्लस सी लेके आने 3 बार, तीनों का गुणा होल क्यूब बन जाएगा। ऐसा कर लीजिए। देखिए कैसे मिलेंगे, यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो देखिए क्या करें भाई, तो आप ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ पर 2c है, अगर मैं a को इसमें जोड़ दूंगा 2a 2b, ऐसे इनको जोड़ूंगा 2a 2b 2c 2a 2b 2c, यानी यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए c1 चेंज और c1 में ऐड करना है c2 प्लस c3, ठीक है। तो करिए भाई, देखिए a और a 2a, b और b 2b और 2c पहले से ही है, ऐसे ये तीनों जोड़ेंगे। देखो c और c 2c 2a और b और b 2b, यानी 2a 2b 2c, ऐसे यहाँ 2a 2b 2c, ये तीसरे। बाकी नो चेंज रखिए आप, यहाँ पर a b प्लस c प्लस 2a और यहाँ पर a, यहाँ b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम में से देखिए क्या 2a प्लस 2b प्लस 2c 2a 2b 2c 2a 2b 2c कॉमन, तो ऐसे 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पर a b प्लस c प्लस 2a, यहाँ पर आपका बचा ये a, यहाँ b c प्लस a प्लस 2b बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर a प्लस b प्लस c बचेगा, कुछ तो आ गया ना, यानी यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और अंदर a प्लस b प्लस c बचा। अब यहाँ पर देखिए आपको फिर से a प्लस b प्लस c चाहिए, तो आप ऐसा यहाँ पे क्या करें कि आपको a प्लस b प्लस c मिल जाए। अब ऐसा कुछ करने पर तो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पर फिर आप ऐसा कीजिए, इसको 0 लाइए यहाँ पर आप, तो R1 में से R2 घटाओ और R2 में से R3 घटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर चलो मैं ही लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ बच्चों इसमें कि R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। तो घटाइए भाई, इसमें से इसे घटाना, तो 1 में से 1 जाएगा 0, a में से घटाना है b प्लस सी प्लस 2a को, देखिए यहाँ देखिए a में से माइनस करना है b प्लस सी प्लस 2a को, तो a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, a से 2a गया तो माइनस a माइनस b माइनस सी बचा, क्लियर ना भाई। 2a में से a के जाएगा तो माइनस सी और a माइनस b माइनस सी है, और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस के a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। फाइनली कहाँ पर मिलेगी ये वाली चीज़ हमें, इसमें से ये गया 0, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ये माइनस के a प्लस बी प्लस सी। सेम b में से b को घटाओ तो क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही R2 माइनस R3 1 में से बन जाएगा 0, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो गौर दीजिए b प्लस सी और ये 2a है, 2a में से a के जाएगा तो a के बचेगा और b प्लस सी है ही है, इट मीन्स दैट कि a प्लस बी प्लस सी। b में से घटाएंगे इनको, देखो b में से माइनस करना है c प्लस a प्लस 2b, c प्लस a प्लस 2b, तो b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो b से माइनस 2b देखो तो माइनस b माइनस सी माइनस a, माइनस कॉमन तो a प्लस b प्लस सी, तो यहाँ पर माइनस के a प्लस b प्लस सी। फाइनली R3 नो चेंज 1a एंड c प्लस a प्लस 2b, इज दैट क्लियर। चलो अब आपको कुछ दिख रहा होगा, गौर दीजिए, R1 और R2 को देखिए, R1 में से क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहाँ 0 है तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, और देखो R2 में से भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए, तो 2 एक a प्लस बी प्लस सी यहाँ से और एक यहाँ से, तो 1 और 1 2 होल स्क्वायर और ये होल क्यूब, यानी a प्लस बी प्लस सी का क्या बन गया होल क्यूब, क्योंकि एक a प्लस बी प्लस सी की पावर एक पहले ही है, एक यहाँ से आएगी तो होल स्क्वायर, एक यहाँ से आएगी तो होल क्यूब, अंदर क्या बचा 0 0 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ 1, यहाँ a, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1, यहाँ c प्लस a प्लस 2b। अब इसका कर दो प्रसार आप c1 के सापेक्ष या r1 के सापेक्ष, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको सॉल्व करके 1 आएगा, तो r1 के अकॉर्डिंग कर दो इसका प्रसार, तो देखिए 0 अंदर कुछ भी आएगा सब 0 फिर ये माइनस
भाई प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस 0, तो ये गया और ये गया, इसका इसमें इसका इसमें, अंदर कुछ भी आएगा 0 इसको 0 बना देगा। फिर यहाँ माइनस एक चिन्ह तो ये वाला आएगा और ऊपर से -1 हो रहा है, तो माइनस माइनस +1, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें करेंगे 0 और -1 का करेंगे 0 में तो आप 0, ठीक है, क्लियर ना। देखिए फिर से यहाँ -1 है और एक चिन्ह ऊपर से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया, तो 0 का मैं इसमें करूँगा तो 0 और 1 का मैं सॉरी यहाँ पर 1 का करेंगे हम, क्योंकि ये गया और ये गया, तो ये गया और ये गया, तो इसका इसमें और इसका करेंगे -1 में, तो ये 1 का -1 में करेंगे तो -1 आएगा और एक चिन्ह और है यहाँ पे 0 नहीं आएगा। फिर देखो ये है ना, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें 0 और 1 का -1 में -1 और एक माइनस पहले से, तो +1 एंड +0, अंदर कुछ भी आएगा सब 0, तो फाइनली 2a + b + c का होल क्यूब। अब देखो ये 0 और वो 0, यहाँ पे क्या बचा, 1 का इसमें करेंगे 1 में 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे ये आएगा 2a + b + c का होल क्यूब। दिस इज योर RHS, ओके। तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए थोड़ा दिमाग चलाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए क्वेश्चन के अंदर, प्रूफ आराम से आ जाता है बच्चों, ठीक। आपको मैंने ये जो है सारणिक पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रूफ कराया था, जितने भी इसमें प्रूफ वाले सवाल थे अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलकर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपका है ये गा प्रश्न, चौथे का गा। देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करवाया प्यारे क्या, लिमिट 0 से π/2 log cos x dx बराबर माइनस के π/2 log 2 प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले से मान लीजिए i बराबर, माना i बराबर 0 से π/2 log cos x dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब इसमें आप प्रगुण लगाइए 4, यानी प्रगुण 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, ठीक है। तो i बराबर 0 से π/2, अपर लिमिट में से x को घटाना है, तो log cos π/2 माइनस x dx, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अब आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो i और i जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा और दोनों की लिमिट सेम है, तो एक ही में लिख लो, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x एंड होल dx। log प्लस में होते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर्टी ऐड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x इंटू cos x और dx, ठीक है। क्योंकि देखिए log sin x और log cos x जोड़ दिया, इंटू में हो गए। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर ये आपका log है, 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, तो यहाँ पर देखिए 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, गौर दीजिए 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला बन गया, log तो है ही और ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया और बटे में 2 dx, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर्टी, log अगर डिवाइड में होता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करना है आपको, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 एंड dx, अलग इंटीग्रेशन करो, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब इस पार्ट को अलग उठा लो और इसका पुनःअवकलन करिए आप, और ये क्वेश्चन मैंने कराया कई बार। इसको आप मान लीजिए i1, तो i1 बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इस 2x को t मान लो, इस 2x को t मान लो, तो माना 2x बराबर t, तो 2 dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2 और साथ में लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि मान रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह 0 लगाएंगे, तो t × 0 = t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0।
एक्स की जगह पाई बाई 2 लगाएंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 बराबर टी, 2 से 2 कट गया तो टी की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। तो भाई 0 पर तो लिमिट 0 आ रही है टी की, और पाई बाई 2 पे पाई आ रही है। तो यहाँ पर नया फंक्शन क्या बनेगा, इधर आ जाइए, इंटीग्रेशन 2i बराबर चल रहा है आपका, सॉरी 2i बराबर नहीं, हम तो i2 वाला पार्ट उठा लिया ना, मतलब i1 बराबर लिमिट 0 से हो गई पाई, ओनली पाई, क्योंकि 0 पर 0 पाई बाई 2 पे पाई आ रही है। और लॉग साइन 2x की जगह t, लॉग साइन 2x की जगह t, और dx की जगह dt बटे 2 है, तो बटे 2 को ले लो भैया आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक प्रगुण यूज कीजिए बच्चों, कौन सा प्रगुण है वो, प्रगुण ये है कि 0 से a fx dx बराबर 2, 0 से a बाई 2 fx dx, ये 2 आगे आ जाता है और यहाँ पे लिमिट पाई बाई 2 हो जाती है। तो I1 बराबर 1/2 तो चल ही रहा है, और 2 आगे गिर जाएगा और ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, लॉग साइन t dt, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रगुण और लगाइए, अब आप कौन सा, यहाँ पर आप प्रगुण लगाइए 4, प्रगुण 4, I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन, अपर लिमिट में से t को घटा दो, पाई बाई 2 माइनस टी और dt, तो I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा लॉग कॉस t एंड dt। अब फिर एक और प्रगुण लगाइए आप यहाँ पे, कौन सा, कि ये चेंज कर सकते हैं हम, तो I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस t की जगह हम x और यहाँ dx कर सकते हैं, किससे, प्रगुण से। ये भी एक प्रगुण है, कई बार यूज कराया है मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए ये टोटल वैल्यू किसकी है, यहाँ से i की, फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ I1 की जगह क्या आ जाएगा, I1 की जगह इसकी जगह क्या लगा देंगे i, और इस i को पुट कर दो अब आप यहाँ पे, ठीक है। तो जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैं इसे हटा देता हूँ, देखिए इधर, तो यहाँ पे 2i बराबर 2i चल रहा था ना, इसकी जगह क्या सॉल्व करके निकाला हमने i, और माइनस के इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये लॉग 2 है, इसे बाहर ले लो, कांस्टेंट है, 1 dx बचा, i को ले आओ इधर, तो 2i माइनस i माइनस के लॉग 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x होगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, तो 2i में से एक i गया तो एक i बचा, और यहाँ पे लॉग 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो फाइनली माइनस पाई बाई 2 को ले लो आगे, लॉग 2, दिस इज योर RHS, यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से, जितने भी मैं करा रहा हूँ, क्लियर हो रहे होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ऐसे ही सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। बस वीडियो को यार रेगुलर देखा करो, है ना, और यार शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं बच्चों, बीच की दूरी का। वैसे मैं बीच की दूरी का क्वेश्चन हर बार छुड़वा देता हूँ मैं, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए मैं कराया नहीं है, एक बार करा देता हूँ, चलो ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन बीच की दूरी का ही है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो सदिश दे रखे हैं वो रेखा दे रखी हैं बच्चों। आपका चौथे का अणा है, नहीं घा है, 5वें का घा, रेखाएं हमें यहाँ दे रखी हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k। लाइन 1, इसकी तुलना करो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से। तो a1 की जो वैल्यू हो जाएगी हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर b1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा का गुणांक i 3j 2k। अब ऐसी दूसरी रेखा दे रखी है तुम्हें, दूसरी रेखा क्या दी है देखो किताब अनसोल्ड में, 4i प्लस 5j वेक्टर r इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू
2i प्लस 3k प्लस k, 2i प्लस 3k प्लस k, ठीक है। तो इसकी भी तुलना कर दीजिए आप, ये सदिश 2 है, रेखा 2 है। अब इसकी भी तुलना करिए आप, इसकी तुलना आप किससे करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2 से करने पर। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाती, ये वाली 4i 5j 6k, b2 की वैल्यू क्या हो जाती, ये वाली 2i 3k, यहाँ पे यार i j आएगा ना, 3j और यहाँ k। अब देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना बेहद जरूरी है। ये होता है d बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो पहले b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा, तो निकालो भाई, यहाँ पर आ जाइए, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 सारणिक विधि से i j k। b1 की वैल्यू ये रही, i का गुणांक 1, j का गुणांक -3, 1 -3, k का गुणांक 2, b2 i का गुणांक 2, j का गुणांक 3, k का गुणांक 1। तो भैया i फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 का 1 में -3 -3 का 2 में 6, j कैप वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस j आएगा। एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का 1 में 1 -2 का 2 में 4 एंड प्लस i j k कैप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 3 में 3 -2 का -3 में -6 और एक माइनस पहले से +6। फाइनली b1 क्रॉस b2 तुम्हारा जो आ जाएगा माइनस के 9i, यहाँ माइनस के 3 और एक माइनस प्लस के 3 j कैप और ये 9 k कैप। मापांक निकाल लो, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक जरूरत पड़ेगी ना। तो अंडर रूट में 9 का वर्ग 81 माइनस 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 का वर्ग 81, तो कितना हो गया 162 और 9 171 आ गया, अंडर रूट 171, क्योंकि 81 162 और 9 हो गया आपका 171, अंडर रूट 171 आ गया, ठीक है। a2 माइनस a1 निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। तो a2 क्या है हमारा, a2 हमारा है यहाँ पर कहीं गया, यह 4i 5j 6k माइनस a1 i 2j 3k कैप, घटाओ 4i में से एक आई गया 3i कैप, 5j में से 2j गया 3j कैप, 6k में से 3k गया 3k कैप, ठीक है। अब लगा दो सीधी बीच की दूरी का फॉर्मूला, क्या है देखो, ये रही बीच की दूरी का फॉर्मूला, d बराबर b1 क्रॉस b2 कितना है, ये रहा 9i 3j 9k डॉट a2 माइनस a1, ये रहा 3i 3j 3k। मापांक b1 क्रॉस b2 ये रहा अंडर रूट 171, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देखिए आप d बराबर मापांक 9 का 3 में 27, i डॉट i 1, 3 का 3 में 9, j डॉट j 1, 9 का 3 में 27, k डॉट k 1 लिखो या मत लिखो 1 को इनटू में, और अंडर रूट में 171 जोड़ो, तो यहाँ पर आपको 7 और 7 14 और 9 हो गया आपका 23, ठीक है। 23 और 40 आपका कितना हो गया, 23 40 हो गया आपका 63। तो d बराबर 63 बटे रूट ओनली 171 है, 171। दिस इज योर आंसर। इतनी मात्रा की दूरी आपकी आ जाएगी। तो आप रेखाओं की तुलना करके a1 a2 b1 b2 निकाल लो, b1 क्रॉस b2 निकालो, a2 माइनस a1 निकालो, b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालो, इसकी जो फॉर्मूला है वैल्यू लगाओ, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इतने प्रश्न आज हमने सॉल्व करे। आगे भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे। या देखो पसीना बह रहा है मेरा, रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, कितने बजे पता है 11:30। तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ यार, व्यूज उस हिसाब से नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और नया बैच जो स्टार्ट किया है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ठीक है बच्चों। चलो।